प्यारे बच्चों, झांसी की रानी चैप्टर है आप लोगों का 20। इसके लेखक कौन है? सब सुभद्रा कुमारी चौहान। चलो आगे चलते हैं। शब्दार्थ, भ्रिकुटी माने होता है भौं, मर्दानी मतलब होता है वीरांगना, बहादुर स्त्री, सुभट मतलब दक्ष या निपुण, निसंतान मतलब बिना संतान के, वारिस मतलब औलाद, वीरानी मतलब सूनी, मनुज मतलब मनुष्य, फिरंगी मतलब अंग्रेज, खिलवाड़ मतलब खेल, बिरदावली मतलब विस्तृत यशोगान, लवारिस मतलब देखभाल नहीं करने वाला, अश्रुपूर्ण मतलब आंसू से भरा हुआ, और द्वंद्व मतलब युद्ध। लिख लीजिए। नेक्स्ट, बूढ़े भारत में फिर से आई जवानी थी क्या? पंक्तियों से बूढ़ा भारत क्यों कहा गया है? क्योंकि भारत गुलाम था, भारत में एकता नहीं थी, भारत की इतिहास प्राचीन है और भारत की दिशा शिथिल और जर्जर हो चुकी थी। तो यही आंसर होगा, भारत की जो स्थिति थी बिल्कुल ही जर्जर हो चुकी थी। चलिए लिख लीजिए। लक्ष्मीबाई का बचपन किस प्रकार के खेलों में बीता? प्यारे बच्चों, प्रश्न पूछा कि लक्ष्मीबाई का जो बचपन है किस प्रकार के खेलों में बीता। लक्ष्मीबाई का बचपन प्रायः शिकार खेलने में, नकली युद्ध करने में, व्यूह रचने में, व्यूह तोड़ने में, सेना को घेरने में, सेना से घिर जाने पर उसे निकलने में, दीर्घ तोड़ने में, प्रिय खेलों को खेलने में बीता। मतलब वो खतरनाक खतरनाक खेल खेली जिससे संकट कभी आए तो उसे बचा जा सके। लिख लीजिए। नेक्स्ट, हुई वीरता का वैभव के साथ सगाई झांसी में। उपयुक्त पंक्ति में वीरता और वैभव का संकेत किन है? किस किस ओर है? तब वीरता का संकेत वीर शिरोमणि लक्ष्मीबाई की ओर तथा वैभव का संकेत झांसी के महाराज की ओर है। लिख लीजिए। नेक्स्ट, पाठ से आगे, इस कविता के आधार पर काल्पी का युद्ध का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। झांसी के मैदान में विजय प्राप्त कर रानी लक्ष्मीबाई काल्पी के मैदान में युद्ध करने चल पड़ी। झांसी में 100 मील दूर होने के कारण उनका घोड़ा थक चुका था, वह घोड़ा गिरकर मर गया। अब रानी लक्ष्मीबाई नया घोड़ा लेकर युद्ध में आरंभ कर दिया। इस युद्ध में भी अंग्रेजों को हार की मुंह देखनी पड़ी। देखो हुआ क्या था कि झांसी में जब जीत ली तो काल्पी एक और जगह था, वहां पर जाकर के चल गई। उसी में घोड़वा जाते जाते थक गया, क्योंकि बहुत दूर था जगहिया, वो वही में थक गया था, वही में गिर के मर गया। और इसमें भी जाकर के वो हरा दी थी। लिख लीजिए। नेक्स्ट, अब भाव स्पष्ट कीजिए। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी। देखिए, भारत के लोग जो थे आजादी को बिल्कुल भूल चुके थे। लक्ष्मीबाई ने भारतीयों को आजादी प्राप्त करने के लिए उन्मुख करवाई। सब जगह आजादी प्राप्ति की चेतना जाग उठी। मतलब एक आदमी जब होता है ना कि मारो मारो अब अंग्रेजों को, तो सब लोग मारना लगता है। इसी प्रकार से यहाँ भी हुआ था। हमको जीवित करने आई वन स्वतंत्रता की नारी थी। मतलब भारतीय स्वतंत्रता की मार से मृतवत हो चुके थे। ऐसे समय में लक्ष्मीबाई भारतीयों को स्वतंत्र कराने के लिए स्वतंत्रता की नारी बनकर के सामने आ गई और हमें स्वतंत्रता की प्राप्ति की ओर अग्रसर हुए। मतलब ये बहुत मेहनत की, उतना युद्ध की, तब जाकर के हम लोग स्वतंत्र हुए धीरे धीरे। चलिए लिख लीजिए। नेक्स्ट, इस कविता में से लक्ष्मीबाई से संबंधित कुछ पंक्तियां चुनकर उनके आधार पर वीरता का वर्णन कीजिए। देखिए, लक्ष्मीबाई का वर्णन इस कविता में किया गया है, तो उससे कुछ हम लोगों को वर्णन करना है कि किस प्रकार से हुआ था। तो देखो, झांसी के मैदान में जब लेफ्टिनेंट वाकर अपनी सेना लेकर पहुंचा, रानी तलवार से युद्ध करने लगी। बहुत देर तक दोनों में द्वंद्व युद्ध हुआ। अंत में वाकर घायल होकर युद्ध के मैदान से क्या हो गया? भाग गया। मतलब लड़का में लड़की में युद्ध हो रहा था, द्वंद्व युद्ध, मार काटने वाला, मारी इतना ना, भाग गया। वो इतना प्रैक्टिस करके आई थी। अब झांसी पर लक्ष्मीबाई का अधिकार हो गया। फिर काल्पी की ओर लक्ष्मीबाई बढ़ गई, जहां अंग्रेजों ने अपना शासन स्थापित रखा। काल्पी झांसी 100 मील दूर होने के कारण रानी लक्ष्मीबाई का घोड़ा थक कर गिर गया और मर गया। यमुना के किनारे काल्पी मैदान में पुनः अंग्रेजों की हार हुई। काल्पी की विजय के बाद रानी ने ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। मतलब ये क्या कर रही थी, एक जगह जिसे जीत के बैठ नहीं रही थी। हैजा जीत गए, चल हो जा मारतनी, ओजा जीत गए, चलो हो जा मारतनी, चलो ओजा जीत गए, चलो करे मुंह आवतनी। मतलब वो जैसे क्या था, ये बहुत सारा राज्य था, अंग्रेज सब उसको क्या किया था, कब्जा किया था। हैजा जीत गए, हेकरा के छोड़ाने, हैजा जीत गए, एकोरा के छोड़ाने, हैजा जीत गए, एकरा के छोड़ाने, ऐसे चल रही थी। अंग्रेजों की हार हुई। काल्पी पर विजय के बाद रानी कहां चली गई? अब ग्वालियर।
जहां अंग्रेजों का मित्र सिंधिया अंग्रेज से डर के इससे राजधानी छोड़कर भाग खड़ा हुआ था। जनरल स्मिथ ने अपनी सेना के साथ रानी से युद्ध करना आरंभ किया। स्मिथ की भी हार हुई। फिर एक अंग्रेज आया, वो हार गया। इसके बाद ह्यूरोज ने अपनी सेना लेकर रानी को घेर लिया। रानी ने वीरता पूर्वक लड़कर ह्यूरोज की सेना को मारते काटते आगे बढ़ गई। एक नाला आगे पड़ा जिसको घोड़ा पार नहीं कर सका। पीछे से ह्यूरोज ने अपनी सेना के साथ आकर रानी पर वार करने लगा। रानी लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हो गई। इस तरह से मरी। चलो लिख लीजिए। और आज इसमें इतना ही था, ये चैप्टर खत्म हो गया।